रतनलाल कटारिया एक भारतीय राजनेता रहे हैं जिन्होंने सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 5 जुलाई 1951 को भारत के हरियाणा में जन्मे कटारिया का सांसद सदस्य के रूप में एक विशिष्ट कैरियर रहा है और उन्होंने अपने घटकों के कल्याण के लिए सक्रिय रूप से काम किया। कटारिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। उन्होंने कई बार भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में अंबाला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक सांसद के रूप में वे उन लोगों की चिंताओं और मुद्दों को संबोधित करने के लिए समर्पित रहे हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते रहे। रतनलाल कटारिया अपने राजनीतिक जीवन के दौरान ग्रामीण विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बेहतर बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षिक अवसरों के वकालत करके अपने निर्वाचन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास किए। कटारिया विभिन्न पहलुओं और कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे थे, जिनका उद्देश्य उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। इसके अतिरिक्त कटारिया ने संसदीय बहसों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और अपने घटकों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जनता की सेवा के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें अपने साथियों और घटकों के बीच सम्मान दिलाया। रतनलाल कटारिया के प्रयास एक सांसद के रूप में उनकी भूमिका तक ही सीमित नहीं रहे। वह विभिन्न सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वाले समुदाय का समर्थन करने उद्देश्य से कई अभियानों और कार्यक्रम का आयोजन किया। एक अनुभवी राजनेता और सार्वजनिक हस्ती के रूप में रतनलाल कटारिया ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उनके अथक परिश्रम, समर्पण और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र और उसके बाहर एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। अपने योगदान के माध्यम से उन्होंने उन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। जिस समुदाय की वे सेवा करते हैं उस पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। आइए सुनते हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा। देखिए, आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रतनलाल जी कटारिया वो हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, पीजीआई में एडमिट थे। रतनलाल जी कटारिया के जाने से एक बहुत रिक्तता हरियाणा की राजनीति में मैं कह सकता हूँ ये आई है। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा विधानसभा में रादौर से विधानसभा सदस्य, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बाद में बनाया गया, केंद्र में भी मंत्री रहे और 3 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व हमारा लोकसभा का उन्होंने किया। अचानक उनके जाने से एक क्षति हुई है, तो निश्चित रूप से हम संगठन के सब लोग बहुत ही आहत हैं। इस समय पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने प्रभु चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार के सब लोगों को भी इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की ताकत मिले। सरकार की ओर से हमने ये तय किया है कि उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी और एक दिन का राजकीय शोक एक दिन का ये होगा। हाफ मास्ट पर जो झंडे हैं वो दिन भर हाफ मास्ट पर रहेंगे। कोई सरकारी एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनको हमने सरकार की ओर से भी आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया। आपने संगठन के तौर पर भी उनके साथ काम किया, कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहें? देखिए, वो राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री संगठन था। लगातार 3 साल तक इकट्ठे काम करने का हमको अवसर मिला। तो बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि कभी भी किसी व्यक्ति को वो आहत नहीं करते थे। बातचीत में कभी ऐसा उनके मुख से शब्द नहीं निकला कि किसी कोई कार्यकर्ता हमारा नाराज़ हुआ हो, कष्ट में हुआ हो, बल्कि बहुत वो हंसमुख चेहरा होने के नाते से लोगों को बहुत प्रसन्नचित्त रखते थे। कभी भी मौके पर किसी प्रकार की कोई घटना, कोई कहानी, कोई गीत, कोई फिल्मी गाने, यहाँ तक कि पार्टी के सब्सटेंस को, कंटेंट को मिला करके फिल्मी गानों की तर्ज पर भी वो बहुत बार
बहुत तरीके से अपनी बात को कहने का सलीका जो उनका था वो गानों के माध्यम से भी करते थे। कटाक्ष भी करते थे विपक्षी लोगों के ऊपर, तो गानों के गीतों के माध्यम से करते थे। विपक्ष के लोग भी कई बार तो बड़े आनंद लेते थे उन चीज़ों का। तो एक हंसमुख चेहरा जिस प्रकार का था, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अद्भुत ये गुण उनका, ये हमको सबको पसंद आता था। सर, गरीब परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे, मेहनत उनकी आपने लगातार देखी सर। आरएसएस से भी लगातार 50 साल से जुड़े रहे, उनके सफ़र को किस प्रकार से देखते? देखिए, मैं स्वयं लाडवा में जिस बस्ती में उनका परिवार, उनका पालन पोषण हुआ,